भरतपुर के बयाना से बड़ी खबर है। यहाँ पर बेशकीमती व्यवसायिक भूखंड पर कब्जे का जो मामला है उसमें भूखंड को लेकर आमने सामने दो पक्ष हो चुके हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की है, दूसरे पक्ष ने भी लाठी और डंडे लहराए, टी शर्ट में आग भी लगा दी है, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के सामने भी हथियारों का जो प्रदर्शन है वो होता रहा। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर जिले से सामने आई है। भरतपुर के बयाना से बड़ी खबर है, जहां पर एक व्यावसायिक भूखंड को लेकर जो विरोध है वो यहाँ पर देखने को मिला। झगड़ा यहाँ पर हो चुका है। दरअसल बेशकीमती व्यावसायिक ये भूखंड है, जिस वक्त कब्जे के मामले को लेकर दो पक्ष आमने सामने हुए हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर डाली, जबकि दूसरे पक्ष ने लाठी डंडे भी लहरा दिए हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर देखिए भरतपुर जिले के बयाना से सामने आई है। यहां पर एक व्यावसायिक भूखंड पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग भी कर डाली है, यानी कि गोलियां चला दी है, जबकि दूसरे पक्ष ने लाठी डंडे लहराए हैं यहां पर। और ये पूरा मामला जमीन पर कब्जे को लेकर है। बताया जा रहा है कि इस दौरान टीन शेड जो लगे हुए थे वहां पर उनमें आग लगा दी गई है, जो दुकानें बनी थी उसमें तोड़फोड़ की गई है। और इस पूरी घटना के बाद मौके पर पुलिस का जाब्ता भी पहुंचा है, पुलिस भी मौके पर पहुंची। लेकिन इससे बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आई कि पुलिस के सामने हथियारों का जो प्रदर्शन है, बेखौफ प्रदर्शन, वो यहां पर होता रहा। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। जमीन पर कब्जे को लेकर एक बड़ा विवाद भरतपुर जिले के बयाना में हुआ है। और यहां पर इस जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष ऐसे या इस कदर आमने सामने हुए कि फायरिंग तक कर डाली है एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष पर, जबकि दूसरे पक्ष ने उसके बाद में लाठी डंडे लहराए हैं। लाठी डंडों से हमला करने का मामला भी सामने आया है, जबकि एक पक्ष ने फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया है। इस दौरान जो वहां पर टीन शेड लगे थे उनमें आग लगा दी गई, दुकानें बनी थी उनमें तोड़फोड़ की गई है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर भरतपुर जिले से सामने आई है। बयाना के अंदर फायरिंग का मामला सामने आया, और ये फायरिंग आखिर इसलिए हुई है क्योंकि जमीन पर कब्जा लेना था। दो पक्ष आपने सामने हुए व्यवसायिक भूखंड पर कब्जे के मामले को लेकर। तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर डाली, दूसरे पक्ष ने भी इस दौरान लाठी डंडे लहराए चलाए हैं। टीन शेड जो लगे हुए थे जमीन पर उनमें आग लगा दी गई है, आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में इस घटना के बाद दिया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची, भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। तो बड़ी खबर भरतपुर जिले से सामने आई है। बयाना के अंदर एक व्यावसायिक भूखंड को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष पर फायरिंग की गई है, जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से लाठी डंडे लहराए गए हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर जो टीन शेड लगे थे उनको जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही दुकानें जो वहां पर बनी थी उनमें तोड़फोड़ की गई है। पुलिस भी घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ दीपक लवानिया मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ ताजा हालात मौके पर? दीपक, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है दीपक लवानिया तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर देखिए भरतपुर से सामने आई है। भरतपुर में अराजकता का माहौल देखने को मिला है बयाना के अंदर, और यह पूरा मामला एक जमीन के कारण हुआ है, जमीन के भूखंड के टुकड़े के कारण, और इस पर कब्जा लेना था। बताया जा रहा है कि काफी बेशकीमती व्यवसायिक की भूमि है और इस पर कब्जा लेने को लेकर यह विवाद की स्थिति बनी है। तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर आग जनी भी हुई, आग लगा दी गई है। जो टीन शेड यहां पर मौके पर पड़े थे उन पे
फायरिंग का मामला भी सामने आया, फायरिंग भी की गई है एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष पर। इसके साथ ही लाठी डंडे लहराए गए हैं और इस विवाद के बाद की तस्वीरें जब आग लगा दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, तो उसके बाद ये तस्वीरें कुछ इस तरह से सामने आई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची। जो मौका रिपोर्ट है वो पुलिस की तरफ से तैयार की गई है। कुछ लोगों को हिरासत में भी इस घटना के बाद लिया गया है और एहतियात के तौर पर पुलिस का जो जाब्ता है वो भी तैनात किया गया। आज ये रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने श्याम सरोवर कॉलोनी है। इसमें गुर्जर जाति के दो पक्षों के मध्य कोई एक प्लॉट को लेकर के आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्षकार के द्वारा कोई लाइसेंसी हथियार से फायर किए जाने की सूचना भी मिली है। इस संबंध में दोनों पक्षों को लेकर के थाने बुलाया जा करके और घटनाक्रम की जानकारी की जा रही है। मौके पे पुलिस जाब्ता तैनात है, घटनाक्रम के बारे में जानकारी कर रहे हैं। दोनों पक्षों से जो भी रिपोर्ट लेकर के इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति। ज्यादा जानकारी के साथ में दीपक लवानी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, हम सुन रहे थे हरिराम कुमावत एडिशनल एसपी हैं, उनका बयान सुन रहे थे। उन्होंने कहा था रिपोर्ट आएगी उसके बाद में मामला आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो क्या मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ दोनों पक्ष की तरफ से अभी फिलहाल? देखिए दीपक, ये मामला है भरतपुर जिले के बयाना कस्बे का, जहां ये विवाद हुआ है एक बेशकीमती जमीन पर कब्जे को लेकर। दो पक्ष आमने सामने हुए हैं। एक पक्ष ने लाइसेंसी पिस्टल से लगभग आधा दर्जन राउंड फायरिंग की है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। दूसरे पक्ष ने भी जमकर लाठियां लहराई हैं और जो इलाके में पूरे आसपास का इलाका है वहाँ काफी हड़कंप मच गया था। एक पक्ष द्वारा मोटर गैराज में भी आग लगा दी गई है और कुछ दुकानों के शीशे भी वहां तोड़े गए हैं। 2 दिन पहले भी इस विवादित जमीन की प्रशासन की मौजूदगी में पैमाइश हुई थी, लेकिन एक बार फिर से दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। जिस दिन ये पैमाइश हुई थी उस दिन दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई बताई थी, लेकिन पता नहीं दोबारा से इनमें झगड़ा क्यों हुआ है। इस बात की पुलिस जानकारी कर रही है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों पक्षों को पुलिस थाने ले जाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत ने बताया है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और इलाके में दहशत फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जांच है वो की जा रही है और दहशतगर्द जो हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तमाम बातें यहाँ पर जो एडिशनल एसपी है वो खुद कहते हुए नजर आए हैं। ये जानकारी दीपक लवानिया देते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल बेशकीमती व्यावसायिक भूखंड है और इस पर कब्जे से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद बताया जा रहा है।